सभी अपने रजिस्टर पर न्यू पेज पर लिखेंगे, राइट डाउन सेकेंड डेरिवेटिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेकेंड डेरिवेटिव। बहुत ही प्यारा चैप्टर है बच्चों। और ये भी लिख लो बच्चों इसके साथ 100% वन क्वेश्चन आएगा बच्चों, वन क्वेश्चन 100% 3 नंबर का, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का आएगा बच्चों। और टोटल इसके क्वेश्चन हम करेंगे 20, टोटल 20 क्वेश्चन हम करेंगे। 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 20 में से एक क्वेश्चन पक्का है, गारंटेड है। चाहे तुम्हारे स्कूल का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे मेरा एग्जाम हो, 20 में से क्वेश्चन पक्का आएगा 3 नंबर का। समझ गए? तो 20 क्वेश्चन रट लोगे अच्छी तरह से, तो 3 नंबर तो पक्के हुए 100 में से, बाकी सोची जाएगी। 3 तो लो नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम से तुम्हें बताया फर्स्ट क्वेश्चन, जब बोलूंगा ना दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट स्टार्ट होगा। भाई मैं बेस बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू आपके पास है sin x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? dy by dx इक्वल टू cos x। अब सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है आप दोबारा डिफरेंशिएट करो, एक बार और डेरिवेटिव करो, राइट। तो डिफरेंशिएट अगेन बच्चों, अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब है यहाँ पर dy by dx लगाओगे, dy by dx ऑफ dy by dx एंड dy by dx ऑफ cos x। तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, सभी क्वेश्चन में ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं करूंगा, पर पहला क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। जब हम dy by dx का अगेन डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो पता ही क्या बन जाता है? सेकंड डेरिवेटिव d2y by dx2। इसको ऐसे बोलते हैं d2y by dx2, d2y by। अब ये मत कहना सर d into d स्क्वायर होता है, सर d into d स्क्वायर होता है, फिर d स्क्वायर x स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? ये सब नहीं, ठीक है ना। इंग्लिश ये मैथमेटिकल लैंग्वेज मत बोलना। इसका दोबारा डेरिवेटिव इसको हम कैसे पढ़ते हैं? d2y by dx2, ऐसे एक बार इधर 2 आएगा, एक बार इधर 2 आएगा। अच्छा, dy by dx को y1 भी बोलते हैं, dy by dx को y डैश भी बोलते हैं, इसको हम f डैश भी बोलते हैं बच्चों। तो लिखने में जैसे टिल्लू मिल्लू गुल्लू नन्नू लड्डू ऐसे होते हैं ना, नाम होते हैं ना, ऐसे बच्चों इसके नाम है लिखने y1 y डैश f डैश x, ठीक है। जब हम दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो d2 by dx, अगर तुमने y1 लिखा है तो तुम y2 लिख सकते हो, अगर तुमने y डैश लिखा है तो y डबल डैश लिख सकते हो, अगर f डैश लिखा है तो f डबल डैश लिख सकते हो, राइट। तो ये सारे निकनेम है। मैं कहीं पर d2 by dx2 लिखता हूँ, कहीं पर मैं y डबल डैश लिखता हूँ, कहीं पर मैं f डबल डैश लिखता हूँ, समझ गए? उसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव। अब cos x का अगेन डेरिवेटिव कौन बताएगा बच्चों? माइनस sin x। मेरा डायलॉग है बच्चों, आंखें खुली रखो, रजिस्टर के टॉप पर लिख लेना, देखो डायलॉग नंबर 1, राइट डाउन, आंखें खुली रखो। लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, उर्दू में लिखो, पंजाबी में लिखो, जैसे मर्जी लिखो। लिखो डायलॉग 1, आंखें खुली रखो बच्चों, राइट डाउन, ठीक है। आंखें खुली रखो, लिख लो अपनी लैंग्वेज, याद रहेगा। डायलॉग नंबर 2 लिख लो। शर्म क्यों कर रहे हो यार? आंखें खुली रखना, तुम कहोगे, तुम पूछोगे नहीं। मैंने हालांकि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है कि आंखें खुली रखने का मतलब क्या होता है, पहले तो समझ लो कि जो क्वेश्चन गिवन है ना, जो ऊपर के स्टेप्स है ना, उनका यूज करना सीखो। देखो sin x यहाँ पर भी है, sin x यहाँ पर भी है, sin x की वैल्यू क्या है? y। तो आप ये sin x की वैल्यू y पुट कर दो। इसका मतलब ये आंखें खुली रखने का मतलब है अपनी IQ का यूज करो, जो ऊपर के प्रीवियस स्टेप्स है उनका यूज करो, ये मतलब है आंखें खुली रखने का। मुझे डायलॉग ये बनाना चाहिए था, आंखें और दिमाग दोनों खुली रखो, ठीक है। चलो अब बच्चों यहाँ पर मैं y2 लिख रहा हूँ, y2 इज इक्वल टू माइनस y, दिस इज y, sin x y, माइनस y को लेफ्ट में लाओ, y2 प्लस y इज इक्वल टू 0। आप इसको y2 को लिख सकते हो d2y by dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रूव करने को आएंगे, राइट। समझ आया बच्चों? अभी मैंने डायलॉग 2 नहीं बताया, पहले एक और क्वेश्चन समझ लो। y इज इक्वल टू, बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, a cos log x प्लस b sin log x।
दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। a cos log x plus b sin log x, सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। dy by dx इज इक्वल टू, बताओ लगा दो प्रोडक्ट रूल बच्चों, बड़े हो गए ना, सीख गए ना डेरिवेटिव। अच्छा a कांस्टेंट है तो खाली किसका डेरिवेटिव होगा, cos log x का, तो माइनस a sin log x। अब तुम्हारे में से मुझे आ रहा हूं, मेरी गलती बताएगा, आ रहा हूं, एक गलती मैं कर चुका हूं। sin का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, cos log x। जल्दी बता, मैंने एक मिस्टेक कर दी, जल्दी बोल, इतना टाइम नहीं है। पर्वत है बेटे, क्यों 2x का डेरिवेटिव कैसे करता है तू, 2x का डेरिवेटिव में क्या 2 का डेरिवेटिव 0 कर देता है तू, फिर 2 into 1 करता है ना। खुशहाल मैंने गलती की है, यस देखो खुशहाल जैसे उन्होंने यार, स्मार्ट बच्ची। पर्वत आ रहा हूं, एंगल का डेरिवेटिव कौन करेगा, तुमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, एंगल का तो दोबारा डेरिवेटिव करोगे, बेसिक्स यार, डेरिवेटिव के बेसिक्स हैं, वो थोड़ी तुम खराब कर सकते हो। log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, राइट, और यहां भी क्या होगा बच्चों 1/x। इट्स ओके। अब सबकी नजर बोर्ड पर, क्योंकि मैं कुछ खास बात बोलने जा रहा हूं, सबकी नजर बोर्ड पर। डायलॉग नंबर 2, डायलॉग नंबर 2, नहीं आता। डायलॉग नंबर 2 मेरा बनाया क्या है वो, बिफोर सेकंड डेरिवेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई। बिफोर सेकंड डेरिवेटिव लिखो आप, डायलॉग नंबर 2 लिखो, बिफोर सेकंड डेरिवेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई। बिफोर सेकंड डेरिवेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मेरा डायलॉग है, लिखो अपने रजिस्टर पे टॉप पर, बिफोर सेकंड डेरिवेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर तुम ऐसा करोगे 98%, 2% की बात नहीं कर रहा हूं, 98% क्वेश्चंस तुम्हारे सोल्व हो जाएंगे, आंसर दौड़ा चला जाएगा आएगा, जो तुम्हें प्रूव करना है सामने दिखाई देगा बिना मेहनत के, अगर तुम मुझे फॉलो करोगे। बिफोर सेकंड डेरिवेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका है, हाँ बच्चों, अब एलसीएम ले लो बच्चों। पहले इसका एलसीएम क्या होगा, x, और x से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x into dy by dx is equal to minus a sin log x plus b cos log x। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां तक समझ आ गया, क्लियर हो गया सभी को। ओके, अब मैंने एक बार डेरिवेटिव किया ना, मैंने एक बार डेरिवेटिव किया, अब मुझे दोबारा डेरिवेटिव करना है, राइट। तो देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएटेड, यहां पर लिख रहा हूं मैं डिफरेंशिएटेड अगेन। याद रखना ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 20 करने में ऐसे 20 डिफरेंशिएटेड अगेन। अब बताओ यहां पर प्रोडक्ट टू लगेगा या नहीं लगेगा, यहां प्रोडक्ट टू लगेगा या नहीं लगेगा, क्यों लगेगा, दो वेरिएबल है भाई, यस, x भी वेरिएबल है और dy by dx भी वेरिएबल है। dy by dx का डेरिवेटिव क्या होता है, d2y by dx2, क्या डेरिवेटिव होता है, d2y by dx2। चलिए लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, सबकी नजर बोर्ड पर। x as it is, dy by dx का डेरिवेटिव क्या होगा, d2y by dx2 प्लस dy by dx as it is, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। समझ आ रहे हैं, फिर दोबारा देख लो, x as it is, d2y by dx2 प्लस dy by dx as it is, x का डेरिवेटिव 1, और यहां पर देखो माइनस a, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos log x into 1/x, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस b sin log x और into 1/x। इट्स ओके। फिर दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई, अब मैंने दोनों डायलॉग्स यूज करना, आंखें खुली रखो और क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों डायलॉग्स। देखो फिर एलसीएम क्या आएगा, x आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई देखो इधर, यहां पर क्या हो जाएगा, x² d2y by dx2 प्लस x dy by dx इज इक्वल टू, कौन बच्चा बताएगा कि यहाँ क्या होने वाला है, वेरी गुड, y। कैसे y, a cos log x प्लस b sin log x, दिस इज इक्वल टू y। तो मैंने उसकी वैल्यू क्या पुट कर दी, y, माइनस y को लेफ्ट में लेकर आओ, तो x² y2 प्लस x y1
प्लस y इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। ये प्रूव करने को क्वेश्चन आएंगे। मैं तुम्हें क्वेश्चन कैसे दूंगा? इफ y इक्वल टू दिस, प्रूव x स्क्वायर इंटू y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y इक्वल टू 0। ये तुम्हें प्रूव करने को दिया जाएगा सीबीएसई के एग्जाम में भी, स्कूल के एग्जाम में भी। अब एक बच्चा कहते हैं सर हम ऐसे क्यों नहीं करेंगे, हम dy by dx निकाल लेंगे, हम d2 by dx तो दोबारा डेरिवेटिव यहाँ पर कर देंगे। सोचो दोबारा डेरिवेटिव करने में तुम्हें क्या मेहनत करनी पड़ेगी, सोचो। यस ट्विंकल्स, स्मार्ट गर्ल। देखो दिस अपॉन दिस, फंक्शन अपॉन फंक्शन, क्या लगाओगे? क्वोशिएंट रूल। यहाँ भी क्या लगाओगे? फिर एक लड़की कहती है ऐसे, क्या सर dy by dx निकाल लूंगी मैं, क्वोशिएंट रूल मुझे निकालना आता है, वो भी निकाल लूंगी, और dy by dx और d2 by dx की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगी LHS में, राइट। और फिर y की वैल्यू भी पुट कर दूंगी मैं, सारे काट दूंगी। इतना बड़ा इक्वेशन बना के ले सारे काट दिए, हेंस प्रूव सर 0 आ गया। नंबर तो मैंने 3 में से 3 की। यस, नंबर तो डिजर्व करती है लड़की, मेहनत करी है। एक क्वेश्चन छोड़ दिया टेस्ट के अंदर। सर क्यों छोड़? मैंने कहा क्यों छोड़ा तूने? आता था सर, वो जो इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने किया ना, उसके कारण एक क्वेश्चन छूट गया। समझो, ये स्टाइल मेरा, तुम्हारा टाइम बचाता है, समझे ना? ये जल्दी होता है। अब तुम सोचो तुम क्वेश्चन टू लगाना पसंद करोगे या मेरे मेथड से चलना पसंद करोगे, खुद ही सोच लो। बात समझ आ रही है? क्लियर हुआ ये सर? इसके सारे स्टेप्स पढ़ लो, समझ लो। पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। कुछ पूछना है तो यस बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू sin इनवर्स x होल स्क्वायर, और हमें प्रूव करना है 1 माइनस x स्क्वायर इनटू y2 माइनस x y1 इक्वल टू 2। तो काफी बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया है। अब मैं सबसे पहले इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा dy by dx, यहाँ लगाऊंगा पावर रूल, sin इनवर्स x होल स्क्वायर पावर रूल, क्योंकि पावर आ चुकी है। और जब हम पावर रूल लगाते हैं तो n इंटू x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, पावर रूल बच्चों। तो 2 sin इनवर्स x, और sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। एक बार डेरिवेटिव हो चुका है। मेरा डायलॉग याद है बच्चों? सेकंड डेरिवेटिव से पहले बिफोर सेकंड डेरिवेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई। अब एक बच्चे कहते हैं सर मैं नहीं कहना मानता आपका, तो वो क्या करेगा? क्वोशिएंट टूल लगाएगा। लगाओ क्वोशिएंट टूल। जो बच्चा नहीं कहना मानेगा वो क्वोशिएंट टूल लगाएगा। फिर d2 by dx की वैल्यू यहाँ पर पुट करेगा, dy by dx वैल्यू यहाँ पर पुट करेगा, फिर आंसर टूल आएगा, राइट। और जो बच्चा मेरा कहना मानेगा, मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर दौड़ा चलाएगा, इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स x। अब मैं फिर यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट इट अगेन ये जो लिखा करो विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर लगाओगे प्रोडक्ट रूल बच्चों। फर्स्ट एज इट इज, बताओ dy by dx का डेरिवेटिव क्या होगा? d2y by dx2। फर्स्ट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव प्लस dy by dx एज इट इज, यहाँ लगा दो पावर रूल। यहाँ पर क्या लगाओगे? पावर रूल 1/2, फिर 1 माइनस x की पावर माइनस 1/2, वो नीचे आकर प्लस का हो जाएगा, राइट। और फिर इनटू में माइनस का 2x। क्लियर? फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और यहाँ पर 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगेन बच्चों आप यहाँ पर एलसीएम लो, या ऐसा करो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना? तो या एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं इस रूट 1 माइनस एक्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ, ये लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर 2 लाना है आंसर, तुम्हारा ये आंसर, ठीक है? तो 2 लाने, तो यहाँ पर 2 चाहिए, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो सोचो बच्चों यहाँ पर क्या रह जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में क्या आया बच्चों? d2y by dx2 प्लस माइनस माइनस dy by dx x dy by dx। कैसे बच्चों? 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये भी कैंसिल हो गया, और इज इक्वल टू में क्या रह गया? 2। हेंस प्रूव, ये आपने प्रूव कर दिया। ये तो आंसर ये था, राइट? क्वेश्चन समझ आ गया? तो देखो मेरे मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से आपका आंसर जल्दी आता है ना, इस बात को समझो।
याद रहेगा, मार्च 23 तक याद रहेगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूँ, मैं वो करके दिखाना। देखो थर्ड तो तुम्हारे से, यस बच्चों मैं करवा रहा हूँ, थर्ड जो है ना तुम्हारे से हो गया होगा, राइट? और जो फोर्थ है ना उसमें तुम्हें दिक्कत आ रही है। चलिए मैं फोर्थ ही करवा दूँ सीधा। क्या थर्ड समझना किसी बच्चे ने? क्या थर्ड किसी ने समझने? हाथ खड़ा हो चुका बेटे। सॉल्यूशन देखो हाथ थर्ड में, y इज इक्वल टू a e mx प्लस b e इक्वल माइनस mx, दोनों में mm है। देखो मैंने चेंज क्या था, यहाँ भी m यहाँ भी m, पर यहाँ पर मैंने फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ -1 कर दिया, राइट? ये आसान है थर्ड, ये मुश्किल है थोड़ा सा। अच्छा बच्चों सबसे पहला स्टेप, y1 इज इक्वल टू, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर mx का डेरिवेटिव क्या होगा, m प्लस b इनटू e माइनस mx, और पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस m। अब आप अपनी दोनों आंखों से देखना बच्चों, आप यहाँ पर m दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ गया, a e mx। अभी मुझे नहीं लेना चाहिए था, अभी मैं कॉमन नहीं लेता, मैं दोबारा डेरिवेटिव कर देता हूँ। डिफरेंशिएटेड अगेन, डिफरेंशिएटेड अगेन, y1 का डेरिवेटिव क्या होगा, y2, a और m कांस्टेंट है, राइट? अब e रेज़्ड टू पावर mx का डेरिवेटिव क्या होगा, एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, यहाँ b और माइनस m कांस्टेंट है, तो e इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, राइट? तो y2 इज इक्वल टू a m स्क्वायर e रेज़्ड टू पावर mx माइनस माइनस प्लस m स्क्वायर b e रेज़्ड टू पावर माइनस mx। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, m स्क्वायर, अंदर क्या आ जाएगा, a e mx और प्लस b e माइनस mx। बताओ इसकी वैल्यू क्या है, y, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, y, क्लियर? तो m स्क्वायर इनटू y, इसका यूज हो गया, समझ गए ना? तो डायलॉग 1 आंखें खुली रखो, तो y2 माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, हेंस थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर, सेम स्टेप्स हैं, बस इसमें थोड़े से स्टेप्स मुश्किल हैं। क्या, y1 बच्चों बताओ, y1 ae2x इनटू में क्या होगा, 2 माइनस, बताओ मैंने माइनस क्यों लगाया, पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस, क्लियर? अब बच्चों मैं यहाँ पर दोबारा डेरिवेटिव कर रहा हूँ। अब दोबारा जब मैं डेरिवेटिव करता हूँ, सुन लेना बच्चों, नोट मत करना, सुन लेना। अगर मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या होगा बच्चों, 4a e टू पावर 2x और प्लस, बताओ ये समझ में आया? पता चला 4 कैसे हुआ, भाई पावर का अगेन डेरिवेटिव करोगे। यहाँ तक बच्चे पहुंच चुके हैं, तो अब इसमें एक आसान मेथड तुम्हारे लिए क्या है, जो मूर्ख बच्चे करते हैं वो आप कर सकते हो। आप ये y की पूरी वैल्यू पुट करो, आप ये y1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, आप ये y2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, बिना सोचे समझे सारे काट दो। LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ हो जाएगा ना, राइट? तो आप यहाँ पर मूर्ख मेथड लगा सकते हो, राइट? या क्या बोलोगे आप, स्मार्ट मेथड लगा सकते हो अपना, है ना, जो आम बच्चे करते हैं। अब वैल्यू पुट कर दो। अब मेरा मेथड एकदम डिफरेंट है, अब मैं वो समझा रहा हूँ। भाई एक मेथड मैंने बता दिया कि y1 की वैल्यू पुट कर दो, y2 की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो, सारा काट दो, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। नहीं भी कट रहा होगा तो भी काट देंगे, नहीं भी कट रहा होगा तो भी काट देना, क्लियर? एक तो ये हो गया, नोट कर लिया यहाँ तक। अब मुझे ये मेथड बिल्कुल पसंद नहीं, जिनके पास दिमाग नहीं होता ना वो करेंगे ऐसा, मेरे पास है, मैं क्यों करूँ ऐसा? ये नोट कर लिया था, पंचमी नोट कर लिए थे, ये नोट कर। चलो अब देखना बच्चों आप कि मैं कैसे करूँ, बोर्ड पर देखना बच्चों आप सब। इससे मैं अपने डायलॉग्स का यूज करूंगा
काफ़ी ज़्यादा यूज़ करूँगा, 2-3 बार यूज़ करूँगा। सबसे पहले आप डायलॉग 1 को मेरा याद करो, आंखें खुली रखो। मैं यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। कैसे? y1 इज इक्वल टू 2। बताओ इसकी वैल्यू कौन बताएगा मुझे? इसको उठाकर उधर ले जाओ, y माइनस बी ई रेज़ टू माइनस एक्स। अब ब्रैकेट सोल्व कर रहा हूँ मैंने अभी तक डेरिवेटिव नहीं किया, दोबारा डेरिवेटिव नहीं किया। डेरिवेटिव केवल एक बार हुआ है, डिफरेंशिएट, राइट? एक बार हुआ डेरिवेटिव। 2y माइनस -2 और -1 कितना हो गया? -3। एम आई राइट? विदाउट -2 और -1 -3। अब बोर्ड पर देना बच्चों, टेन का बेटे बोर्ड पर दे। अब फिर दोबारा अब मैं कर रहा हूँ इसका डेरिवेटिव अगेन, डिफरेंशिएटेड अगेन। दोबारा डेरिवेटिव, y1 का डेरिवेटिव क्या होगा? y2। y का डेरिवेटिव क्या होगा? y1 माइनस 3b e रेज़ टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एज इट इज। और पावर का डेरिवेटिव क्या होगा? -1, वो क्या हो जाएगा? +1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तो कोई डाउट किसी बच्चे को? तो देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? देख रहे हो ना? समझ आ रहा है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी दोनों आंखों से देखना, क्या मुझे आंसर में बी चाहिए बच्चों? क्या ये वाला टाइप चाहिए आंसर में? तो मैं इसे खत्म करूंगा। मेरा पहला टारगेट होगा इसे खत्म करना। इसे कैसे खत्म करूंगा? यहां से मैं इसकी वैल्यू यहां पर पुट करूंगा। बताओ क्या होगी वैल्यू बच्चों? बताओ, सोचो 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 बच्चों। ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा और ये उधर जाएगा, तो 2y माइनस y1। अपनी दोनों आंखों से देखो, 2y1 और माइनस y1 क्या हो गया? y1 और प्लस में 2y। अब लेफ्ट में लेकर आओ y2 माइनस 2y और माइनस y1। बोर्ड पर देखो बच्चों, आप बोर्ड पर देखो। हाँ ये बकवास है। मैं तुम्हें, तुम मूर्ति बने रहना चाहते हो? चाहते हो? एक सेकंड चाहते हो y की वैल्यू पुट कर दे, y1 पुट कर दे, y2 पुट कर दे, सारे काम। अच्छा चलो चलो एक वोटिंग कर दे। आज ना मेरे स्मार्ट बच्चे हैं नहीं ना, कई स्मार्ट बच्चे नहीं है तो वोटिंग में जीत जाओगे, कई स्मार्ट बच्चे नहीं है। अच्छा चलो एक काम कर, चलो बच्चों देखो। हाँ बच्चों, जिन बच्चों से नहीं हुआ वो बोर्ड पर देखेंगे, बाकी बच्चे चुप रहेंगे। जिन्होंने 5th कर लिया वो 6 ट्राई करेंगे। y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 10 इनवर्स x। बोर्ड पर लेना बच्चों, जिनसे नहीं हुआ। dy by dx e रेज़ टू पावर 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब बच्चों मेरा डायलॉग था, आंखें खुली रखो और बिफोर सेकंड डेरिवेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर तुम यहाँ डेरिवेटिव करोगे तो कोशेंट को लगाना पड़ेगा तुम्हें, राइट? वो नहीं लगाना तुम्हें, नहीं तो फंस जाओगे आप। तो आप डायलॉग से यूज करो। इधर देखो आप, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों? y यहाँ पर पुट कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई। जो बच्चे मेरी बातों को फॉलो करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, वही मैथ्स में जीतेंगे बच्चों। देखो बच्चों मैंने कितना छोटा कर दिया, देखो आप, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया और मैंने इसकी वैल्यू y भी पुट कर दी। समझ आया भाई? इसकी वैल्यू y यहाँ पर पुट कर दी और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दी। अब यहाँ पर लगाओ प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज। दोबारा डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएट अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। dy by dx का डेरिवेटिव क्या होगा? d2y by dx2 प्लस dy by dx एज इट इज। 1 प्लस x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x और y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy by dx। फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब आप इस dy by dx को लेफ्ट में लेकर आओ, 1 प्लस x स्क्वायर, इसको बोलते हैं y2। इसमें से और इसमें से dy by dx कॉमन ले लो, dy by dx कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आ जाएगा? 2x minus 1 hence proof। देखो क्या मुश्किल था? तुम्हारे से नहीं होता, लेकिन मुश्किल क्या है मुझे बताओ? एक भी स्टेप ऐसा बता दो जो बहुत मुश्किल है। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी y, मैंने उसको डिफरेंशिएट किया, आया ना आंसर?
क्या मतलब तुमने तुमने यहाँ पर वाई दोबारा नहीं लिया, लास्ट में पुट करिए, कोई बात नहीं। तुम यहाँ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? आएगा बेटे, कैसी बातें कर रहे हो? तो आएगा। बोल तूने क्या किया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखा, तूने ये लिखा, एग्री? तूने इसका डेरिवेटिव किया। देखो मैं तुम्हारे मेथड से आंसर ले आऊंगा। प्रोडक्ट टू लगाओ बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। बोर्ड पर देखो बच्चों, जो वैल्यू बच्चे हैं बोर्ड पर देखेंगे। यस बच्चों बोर्ड पर देखो, आप इधर देखो आप सभी। अब पता है क्या है, तुम यार इधर देखो, तुम ना वैल्यू इसकी पुट कर रहे थे भाई। मैंने कहा था सेकंड डेरिवेटिव से पहले जितने भी स्टेप्स ऊपर लिखे हुए हैं आप उनमें से किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो मैं सेकंड डेरिवेटिव से पहले इधर देखो आप, मैं इसकी वैल्यू देखो आप, इसकी वैल्यू क्या है? तो मैं इसकी वैल्यू डी बाई डी एक्स यहाँ लगा दूंगा ना, आई क्यू है ना बच्चों मेरे पास। देखो मैं इसकी वैल्यू सीधा लगा दूंगा ना डी बाई डी एक्स। आया देखो, अब मैं यहाँ पर आ गया। फिर आप इस मेथड से करो, ये सबसे बेस्ट मेथड ही है जो मैंने किया लेफ्ट वाला। डायलॉग सिंपल सी बात है, जो डायलॉग्स को फॉलो नहीं करेगा, जो दिमाग का यूज नहीं करेगा, उसका आंसर मुश्किल होता जाएगा। भाई मैंने आपको बार बार बोला है इस क्वेश्चन का यूज करना सीखो। जहां ये दोबारा आ जाता है ना, क्वेश्चन दोबारा आ जाता है, वहां वाई पुट करो ना। जहां क्वेश्चन दोबारा आ जाता है वहां पर वाई पुट करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा। दिस इज द बेस्ट मेथड। समझ आ गया? अब 6 क्वेश्चन करो जल्दी से, अभी करके दिखाओगे। 6 क्वेश्चन का एंड देखो, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। बताओ ये कौन सा टॉपिक है? ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस। पहले सुन लेना, dx by d थीटा यहां से निकालोगे, यहां पर लगाओगे पावर रूल। यहां से dy by d थीटा निकालोगे, यहां पर लगाओगे पावर रूल। इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? dy by dx। क्या आ जाएगा? राइट। अब उसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे। जब उसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे, राइट, तो याद रखना एंगल का भी दोबारा डेरिवेटिव करते हैं। और तुम डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? d थीटा बाय dx। मैं हिंट दे रहा हूं, गलती में मत करना। और दूसरी बात, ये जो थीटा की वैल्यू दे रखी है, एक बच्चा कहता है सर पहले पुट कर देते। अगर तुम थीटा की वैल्यू पहले पुट कर दो तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। नहीं, ये थीटा की वैल्यू आंसर में पुट करना, जो लास्ट स्टेप है। ये थीटा की वैल्यू वहां पुट करोगे जो तुम्हारा सेकंड डेरिवेटिव का लास्ट स्टेप है, पहले नहीं पुट करोगे आप। ठीक है, हिंट दिया मैंने, 2 मिनट का टाइम है, करो जल्दी करो। एक बच्चे और गलती करते हैं, देखना बच्चों आप, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, dx by d थीटा क्या होगा? पावर रूल लगा दो, 3 cos स्क्वायर थीटा और cos का अगेन डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हो। अब एक बच्चा क्या कहते हैं कि सर हम ये काम क्यों नहीं करते? हम इसका जब डेरिवेटिव करेंगे 3 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, बच्चों पावर रूल। अब स्टूडेंट एक बच्चा क्या कहते हैं, सर इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दो। सुन लो इधर, बच्चा क्या कहते हैं, इसका दोबारा डेरिवेटिव कर देते हैं d2 by d थीटा 2, इसका दोबारा डेरिवेटिव कर देते हैं d2x by d थीटा 2, फिर हम डिवाइड कर देते हैं। वो आप नहीं कर सकते, वो गलत है। आपको पहले dy by dx निकालना है। ये बात लिख लो रजिस्टर के टॉप पर, इन पैरामीट्रिक इक्वेशन फर्स्ट फाइंड dy by dx। लिखो टॉप पर लिखो बच्चों, इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस फर्स्ट फाइंड dy by dx। इन पैरामीट्रिक फर्स्ट फाइंड dy by dx। यस बच्चों, इन पैरामीट्रिक फर्स्ट फाइंड dy by dx। अब बच्चों आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड 1 by 2, 1 को 2 से डिवाइड करो तो dy by d थीटा ऊपर और dx by d थीटा नीचे, 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा और नीचे माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3a कट जाएगा, a cos कट जाएगा। तो ऐसे क्यों नहीं किया दिवांशी? जैसे मैं करता हूं, dy by dx इज इक्वल टू, देखो क्या है, माइनस
साइन बाय कॉस टेन थीटा। देखो मेरा काम देखो, dy बाय dx आ गया माइनस टेन थीटा। क्लियर? अब इसको जब मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट अगेन, राइट, dy बाय dx का डेरिवेटिव क्या होगा? d2y बाय dx2, tan का डेरिवेटिव कौन बताएगा? sec स्क्वायर थीटा। अब बच्चे पता है क्या करते हैं? इनटू 1 कर देते हैं। भाई tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा होता है, पर एंगल का डेरिवेटिव 1 थोड़ी होगा। बताओ थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? d थीटा बाय dx। ये गलती टेस्ट में बच्चे बहुत करते हैं, क्योंकि आप रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो। इसलिए मैंने बोला था आप यहाँ पर जरूर लिखना डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? d थीटा बाय dx। थीटा का डेरिवेटिव d थीटा बाय dx। अब एक काम करो बच्चों, d2y बाय dx2 इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर थीटा। d थीटा बाय dx की वैल्यू कहां से लाओगे बच्चों? आप सोचो, दोनों आंखों से देखो। देखो d थीटा बाय dx कहीं पड़ा हुआ है? नहीं, कहीं पड़ा हुआ है बच्चों। ये dx बाय d थीटा को उल्टा कर दो, उल्टा करके यहाँ पर लगा दो, रिवर्स कर दो, राइट, इनटू माइनस 1/3a cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा। मैंने इसको उठाकर पलट के लिख दिया, राइट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस sec, ये cos स्क्वायर ऊपर ले जाओ, cos स्क्वायर ऊपर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा बच्चों? sec रेज़ टू पावर 4 और नीचे 3a और sin थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो π/6। ये सेकंड डेरिवेटिव है हमारा। अब थीटा की वैल्यू ये जो गिवन होती है सबसे लास्ट में पुट करते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन था हमारा, थीटा की वैल्यू सबसे लास्ट में करना बच्चों। sec रेज़ टू पावर 4 30 डिग्री, π/6 का होता है 30, 3a sin 30। बताओ cos 30 की वैल्यू कौन बताएगा? नहीं, cos 30 √3/2। तो sec 30 कितना होगा? 2/√3 का पावर 4 है बच्चों यहाँ पर। और 3a sin 30 की वैल्यू कौन बताएगा? 1/2। करते हैं इसको सोल्व। 2⁴ कितना होता है बच्चों? बोलो बोलो। 16 यार। और ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा। और √3 की पावर 4 को सोल्व करो जरा। √3 की पावर 4 9 और 9 3 जा 27a। 32/27a मेरा आंसर इसलिए आता है क्योंकि मेरी कोई मिस्टेक नहीं होती। समझ गए? और तुम्हारा आंसर इसलिए आता है बच्चों, होमवर्क में लिखो आप सभी बच्चे। असाइनमेंट तो अलग से दूंगा, और जो एनसीईआरटी का होमवर्क है वो भी करना है, तो लिखो एनसीईआरटी होमवर्क। एनसीईआरटी होमवर्क बच्चों, एनसीईआरटी होमवर्क राइट डाउन। एग्जाम्पल 38, एग्जाम्पल 38, 39, एग्जाम्पल 40, 41, एक्सरसाइज 5.7, 5.7, क्वेश्चन नंबर 1 to 17, बस इतने ही करना, 1 से 17। अब असाइनमेंट नहीं आना चाहिए। असाइनमेंट के कुछ अच्छे क्वेश्चन तो देने पड़ेंगे ना। नेक्स्ट क्लास में दे देना यार। एक्सरसाइज 5 पॉइंट्स ज्यादा नहीं है, 17 ही है बस। 17 और 4 पर एग्जाम्पल है, 20, 21, 22 से 21 क्वेश्चन सर इनकी छुट्टी होती है ना। ठीक है, लिख लिया होमवर्क है बेटी, जितनी देर तुम